Assalamu alaikum dear viewers, it's me Asim Shah. Welcome to the channel The Learner Choice. 10th क्लास के मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट किया हुआ है ट्राइग्नोमेट्री। तो ट्राइग्नोमेट्री में आज का जो टॉपिक है प्रीवियस टॉपिक के साथ रिलेटेड है। ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू को फाइंड आउट करना, यानी अगर आपको कहा गया है कि 0 डिग्री पे ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड आउट कर दें या 90 डिग्री पे या 180 डिग्री पे कोई भी आपको क्वाड्रेंट एंगल दी गई हो। प्रीवियस क्लास में बताया था कि क्वाड्रेंट एंगल क्या है। अगर आपको क्वाड्रेंट एंगल दी गई है और उस पर ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियो की फाइंड आउट करने का कहा गया है, तो किस तरह से आपने ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियो को फाइंड आउट करने हैं। देखिए शाबाश, एक दो रेशियोज दे रहा हूँ। फॉर एग्जांपल आपको कहा गया है कि अगर थीटा 0 डिग्री हो 0, तो इस पे तो तमाम ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू फाइंड आउट कर दें। तो देखिए शाबाश, आपने क्या करना है, आपने यूनिट सर्कल से हेल्प लेनी है। यूनिट सर्कल वो होती है जिसकी रेडियस कितनी हो 1। जिस सर्कल की रेडियस 1 हो उस सर्कल को हम यूनिट सर्कल। देखिए शाबाश, आपके पास एक XY प्लेन हुआ और ये इसमें क्या हो गई, यूनिट सर्कल। यानी जिस पॉइंट पे टच कर रहा है इस पॉइंट पे यहाँ पे कोऑर्डिनेट हो गए 1 वो 0, यहाँ पे कोऑर्डिनेट हो गए -1 वो 0, सॉरी 0 0 और 1, यहाँ पे कोऑर्डिनेट हो गए 0 और -1, यहाँ पे कोऑर्डिनेट 1 और 0, यहाँ पे कोऑर्डिनेट हो गए -1 और 0। ये आपने कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लिए। अब देखिए शाबाश, अगर आपको कहा गया है कि 0 डिग्री पे ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू फाइंड आउट कर लें, तो देखिए शाबाश 0 डिग्री के लिए इनिशियल साइड भी यही होगा और टर्मिनल साइड भी यही होगा। यानी यहाँ ये पॉइंट जो हुआ, ये पॉइंट, ये आपकी वैल्यूज हो गया। इट मींस कि अगर आप 0 डिग्री की फाइंड आउट कर रहे हैं तो 0 डिग्री के लिए आपने x की वैल्यू कितनी लेनी है 1, और y की वैल्यू कितनी लेनी है 0, और r की वैल्यू कितनी लेनी है, r की वैल्यू 1, चूंकि यूनिट सर्कल है। अब इसी को लेके हमने ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए शाबाश, डेफिनेशन में हमने पढ़ा था कि sin थीटा इक्वल्स टू y डिवाइडेड बाय r, और यहाँ पे y की इन इंप्लाइज दैट, इसका ये मतलब हो जाएगा कि sin 0 जो है sin 0 वो बराबर है y डिवाइडेड बाय r के। y की वैल्यू है 0 डिवाइडेड बाय r की वैल्यू है 1, यानी 0 बाय 1 से 0। मतलब कि आपने sin 0 की वैल्यू फाइंड आउट कर ली कि sin 0 की वैल्यू क्या है, 0 है। इस तरह अगर आप cos की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें तो cos थीटा आपके पास डेफिनेशन में हमने पढ़ा था कि वो बराबर है x डिवाइडेड बाय r के। इंप्लाइज दैट कि cos 0 इक्वल्स टू x, x की वैल्यू यहाँ पे 1 है डिवाइडेड बाय 1 व्हिच इज इक्वल टू 1। यानी cos 0 आपने फाइंड आउट कर लिया कि cos 0 किस चीज के बराबर है, 1 के बराबर है। अगर आपको कहा गया है कि टेंजेंट 0, तो आपने पढ़ा है टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाय x के, और यहाँ पे टेंजेंट 0 इक्वल्स टू y की वैल्यू क्या है शाबाश, यहाँ पे 0 डिवाइडेड बाय 1, इससे वैल्यू क्या आ जाएगी 0। यानी टेंजेंट की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, टेंजेंट की वैल्यू आपके पास 0 आ गई, टेंजेंट 0 की। इस तरह अगर आप बाकी ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियो हासिल करना चाहें तो साइन की रेसिप्रोकल ले लें साइन की, तो वो कोसेकेंट 0 आ जाएगी। तो देखिए शाबाश, अगर आप साइन की रेसिप्रोकल लेंगे 1/0, तो इससे आपका पास आंसर अनडिफाइन आएगा। इस तरह अगर आप सेकेंड 0 की फाइंड आउट कर रहे हैं तो cos की रेसिप्रोकल ले लें, यानी सेकेंड 0 जो होगी वो 1 ओवर cos, यानी cos की रेसिप्रोकल लें, और cos की 1 है तो y 1 से 1 आएगा। या आपने सेकेंड की फाइंड आउट कर ली। अगर आप टेंजेंट की बाद को टेंजेंट की फाइंड आउट कर रहे हैं तो होता है कि 0 को टेंजेंट का रेसिप्रोकल लें, और टेंजेंट का रेसिप्रोकल लेने से अगेन आपके पास क्या आएगा, अनडिफाइन आंसर आएगा। तो ये हो गई, यानी क्वाड्रेंट एंगल 0 डिग्री या 90 डिग्री 180 डिग्री की वैल्यूज को फाइंड आउट करना कि आपने किस तरह से वैल्यूज को फाइंड आउट करनी है। अगेन देखिए शाबाश, अगर आपको कहा गया है कि थीटा कितनी है, थीटा -180 डिग्री है, तो -180 डिग्री देखिए शाबाश, ये आपकी टर्मिनल साइड आ गई। यानी यहाँ पे आपके पास टर्मिनल साइड ये वैल्यू है। इसका मतलब कि x की वैल्यू कितनी हो गई -1, y की वैल्यू कितनी हो गई 0, और r की वैल्यू कितनी हो गई 1। तो जब आपके पास x, y और r की वैल्यू हासिल हो गई तो आप तमाम ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए शाबाश, sin -180, sin की वैल्यू थी y/r, जबकि y की वैल्यू यहाँ पे 0 है तो 0/1 से 0 आएगा।
अगर आप कास की हासिल कर रही है तो देखिए शाबाश, कास -180, कास की डिफिनीशन थी x डिवाइडेड बाय r, यानी x की वैल्यू है -1 डिवाइडेड बाय r की वैल्यू है 1, तो -1/1 से आपके पास आंसर क्या आएगा -1। इस तरह अगर आप टेंजेंट 180 की फाइंड आउट कर रही हैं तो टेंजेंट -180 की वैल्यू किस तरह थी शाबाश, टेंजेंट की डिफिनीशन आपने पढ़ी थी कि y/x, तो y की वैल्यू है 0, तो 0 डिवाइडेड बाय समथिंग, सबके पास आंसर क्या आएगा 0। इस तरह अगर आप इसका रेसिप्रोकल लेंगे यानी साइन का रेसिप्रोकल लेंगे तो आपके पास कोसेकेंट आएगा, कोसेकेंट -180 वो आपके पास अनडिफाइंड आएगी। इस तरह सीकेंट -180, तो सीकेंट -180 इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी -1 आ जाएगी। और इस तरह कोटेंजेंट -180, कोटेंजेंट -180 की वैल्यू यानी टेंजेंट की रेसिप्रोकल लें तो टेंजेंट की रेसिप्रोकल में आपके पास क्या आएगी अनडिफाइंड। तो ये ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज की डिफरेंट वैल्यू पे डिफरेंट नंबर्स पे इसकी वैल्यू हो गई। अगेन अगर कहा गया है कि थीटा कितनी है शाबाश, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो इसके लिए आपने क्या करना है, देखिए शाबाश 90 डिग्री ये इनिशियल साइड हो गई, ये आपका टर्मिनल साइड, तो 90 डिग्री के लिए आपके वैल्यूज हो गए, यानी 90 के लिए y की वैल्यू क्या हो गई 1 हो गई, यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो गई 0 और r की वैल्यू क्या हो गई 1। तो देखिए शाबाश जब आपके पास ये वैल्यू हासिल हो गए, साइन की वैल्यू थी आपके पास साइन 90, इस तरह cos 90 और इस तरह टेंजेंट 90 और इस तरह कोसेकेंट 90 और इस तरह सीकेंट 90 और इस तरह कोटेंजेंट 90। तो देखिए शाबाश साइन 90, साइन की डिफिनीशन थी आपके पास y/r, जबकि यहाँ पे y की वैल्यू 1, तो 1/1 से आपके पास आंसर क्या आएगा 1। इस तरह cos 90, cos 90 की आपके पास वैल्यू है cos थीटा की कि x/r, जबकि x की वैल्यू 0 है तो 0/1 से आपके पास आंसर क्या आएगा 0 आएगा। इस तरह टेंजेंट, टेंजेंट की डिफिनीशन में आपने पढ़ा है कि y/x, जबकि यहाँ पे y की वैल्यू 1 है और x की वैल्यू 0 है तो 1/0 which is equal to undefined। अगर आप कोसेकेंट फाइंड आउट करेंगे तो देखिए शाबाश कोसेकेंट की वैल्यू यानी ये साइन की रेसिप्रोकल लेंगे तो 1 की रेसिप्रोकल लेने से आपके पास क्या आएगा 1। इस तरह अगर आपको कहा गया है कि cos की फाइंड आउट कर दें, cos की रेसिप्रोकल जो है वो सेकेंड है, तो अगेन अगर आपने 0 का रेसिप्रोकल लेना है तो अगेन आपके पास आंसर क्या आएगा अनडिफाइंड। और अगर आपको कहा गया है कि कोटेंजेंट फाइंड आउट कर दें तो इससे यानी कोटेंजेंट का मतलब कि टेंजेंट की रेसिप्रोकल ले, तो टेंजेंट की रेसिप्रोकल लेने से आपके पास अगेन आंसर देखिए टेंजेंट, हाँ तो कोटेंजेंट की रेसिप्रोकल लेने से अगेन आपके पास आंसर क्या आएगा अनडिफाइंड। तो ये हो गए ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू डिफरेंट नंबर पे। उम्मीद है कि आपको थोड़ा बहुत ट्राइगोनोमेट्रिक इंट्रोडक्शन समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।